हम देखते हैं कि कुछ लोग लाशें हटाकर ले जा रहे हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि उन लोगों में से एक कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि यहाँ आओ। तुमने पहले मंजिल साफ करने के बाद क्या किया? जल्दी आओ। दूसरे ने कहा, वे लोग कब आएंगे? हम कितनी देर उनका इंतजार करें? चलो ये लाश भेज देते हैं। पहले वाला फिर कहता है, तुम शांति से क्यों नहीं मर पाए? तुम्हारी वजह से कितने लोग मुसीबत में पड़े, तुम मरकर सब मुसीबत से बचा रहे हो। देखो वो नहीं, उसके बाल पकड़ो और उठाओ। असल में ये मुझसे कहीं हल्का निकला। तभी सुरक्षा प्रमुख पीछे से आता है, उसे जोर से धक्का देता है और उसे हटा देता है। फिर सुरक्षा प्रमुख चेयरमैन ली की लाश उठाने लगा। वो लाश उठाकर कहता है, तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं ये कर रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड शर्ट घायल हालत में चल रहा है। पीछे से मानसू सनबीम कहते हैं, मैं तुम्हारा उन्नी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही हम असली चेयरमैन की हत्या का बदला ले पाए। सारे कर्मचारी तुम्हारे बहुत आभारी है, पर तुम अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे क्योंकि चेयरमैन ली को मारने में तुम्हें चोट लगी है। नेविल परिवार की शाखा तबाह हो चुकी है। वे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम सुरक्षित नहीं हो। वे तुम्हें कितना भी पैसा खर्च करके मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उस स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहो। रेड शर्ट ये सब सुनकर कुछ नहीं कहता। जल्द ही सनबीम कहता है, ठीक है रेड, अब तुम आराम कर। मानसू, क्या तुम रेड शर्ट को घर छोड़ दोगे? मुझे उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना है जो मेरे साथ आए। फिर मानसू और उसके लोग रेड शर्ट की मदद करने लगते हैं। यह देखकर सनबीम जल्दी निकलने लगता है। मानसू कहता है, तुम गधा हो, किसने तुम्हें इतना जोखिम लेने को कहा? देखो कितनी मुसीबतें तुमने बना ली, और कुछ मत कहो, हम सीधे घर जा रहे हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर दो लोग, एक कहता है कि चेयरमैन ली की मौत हो गई जबकि वे कंपनी का मालिक था और अब उसने उस कंपनी का नेतृत्व जीत लिया। उस कंपनी के मालिक मुझे कहते थे कि ईमानदार जीवन जियो, पर वे खुद इसका उल्टा जीते। बिल फिर कहता है, अब तुम देख सकते हो कि हालात कैसे जा रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे मालिक ली बोंग वॉन पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है वह कंपनी फिर से गिर सकती है। पहला आदमी कहता है, मैं उस कंपनी के खिलाफ था उस समय भी, फिर भी अब क्या किया जा सकता है? बिल कहता है, क्या सर नेविल परिवार अब आएगा? वह आदमी कहता है, उन्हें रोकना इतना आसान नहीं है, अब देखेंगे कौन किसे मारता है। आज की सुबह की पहली धूप रेड शर्ट को यह समझा देगी कि उसके जीवन में और भी कठिन वक्त आने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी की हर शाखा में खबर फैलनी शुरू हो गई है कि डॉसन कंपनी के चेयरमैन ली की मौत हो गई। साथ ही यह भी पता चलता है कि सिर्फ एक ही दिन में रेड शर्ट ने पूरी कंपनी की हालत बिगाड़ दी। फिर हम अगले दृश्य में देखते हैं कि लंदन के स्टोन होटल नाम की जगह पर एक लड़की बोलने लगती है। यह बात दिलचस्प मानी जानी चाहिए। कोरिया का मशहूर किलर रेड शर्ट ने इतना बड़ा काम किया है। उस रेड शर्ट ने कोरिया में नेविल परिवार की एक पूरी शाखा तबाह कर दी। अब फिर एक बड़ा संकट खड़ा होगा। सभी किलरों में जिसने नेविल परिवार को चुनौती दी है वह रेड शर्ट है। अगले सीन में नेविल परिवार दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, क्या जो तुम कह रहे हो वह सच है? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हाँ सर, रेड शर्ट की पत्नी उस शाखा के अंदर मारी गई थी, इसलिए रेड शर्ट ने उस शाखा को नष्ट कर दिया ताकि बदला लिया जा सके। एक महिला कहती है, आखिर वह बूढ़ा आदमी मूर्ख जैसा बर्ताव कर गया। आखिरकार वह आखिरी पल में छोटा सा भी सामना नहीं कर सका। अब हमें मौका मिल गया, अब हम उन्हें रास्ते से हटा दे। एक और आदमी कहता है, हाँ जो भी हो, कोरिया की नेविल फैमिली की शाखा टूट गई, इसलिए हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते। उन सब का मुख्य बॉस कहता है, ठीक है, हाउस टीम को बुलाओ और उन्हें बता दो कि उन्हें एक जाने पहचाने व्यक्ति से मिलना। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है, मुझे गलत लगा ली बोंग वान, हमें समझा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ली बोंग वान कहता है, ये 3 बैज इस बात का सबूत है। तुम दोनों ने बिना सोचे समझे ये सब कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने हमारी कंपनी का पूरा नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। तुमने मेरे पिता को मारा और मेरी टांग काट। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैंने ये सब बुला दिया? वे कहते हैं, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके पास वाला आदमी कहता है, तुम बखूबी जानते हो कि नेविल परिवार को ठुकराने पर कितना बड़ा खतरा होगा। गंजा आदमी कहता है, ली बोंग वान, अब सही समय है, अब नेविल परिवार की बात सुनो। अगर तुम उनकी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। वे तुम्हें उतना पैसा देंगे जितना तुम्हारे छोड़ने भाई देने वाले, उससे भी ज्यादा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा उनका कनेक्शन है। अगर चाहो तो मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ली बोंग वान कहते हैं, हाँ नहीं, कुछ पागल लोग हैं जो अब खुद के बारे में नहीं सोचते। अब चाहे वे माफी मांग ले, उन्हें मार दिया जाए। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारी परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। गंजे आदमी ने फिर पूछा, क्या तुम इस समस्या को संभाल पाओगे? नेविल परिवार अपने दुश्मन को कभी सजा दिए बिना नहीं छोड़ता। उन्हें छोड़ देना बहुत खतरनाक होगा। ली बोंग वान कहते हैं, मेरी जिंदगी का सूरज ढल चुका है, अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया है। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि ली बोंग वान के लोग हत्याएं शुरू कर देते हैं। ली बोंग वान सोचता है, नेविल परिवार, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। अगले दृश्य में हम नेविल परिवार की इमारत देखते हैं। कुछ लोग उस बिल्डिंग की लिफ्ट से आते। 2 आदमी उनका रास्ता रोकते हैं और जांच करते हैं कि उनके पास हथियार है या नहीं। एक कहता है, तुम्हारी जांच हो चुकी है, आगे बढ़ो। वे सब आगे बढ़ते हैं। एक कहता है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ आना बहुत झंझट भरा है। दूसरा कहता है, सच में ये लोग बहुत नाटक करते हैं, भले ही हमारे पास बंदूक भी हो, इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नीचे वाला बोला, अरे चुप रहो, वे कुछ नहीं जान पाएंगे। किन्हीं लोगों में से एक ने किनारे से कहा, तुम लोग चुप रहो गधो, तुम फिर से नाटक कर रहे हो। उस आदमी ने गुस्से में कहा, तो अब तुम क्या चाहते हो कमीने? पीछे से एक आदमी बोला, अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहते तो चुप रहो, हम अब कुछ जरूरी लोगों से मिलने जा रहे हैं। उनका बॉस बोलना शुरू
करता है। ठीक है, इस कमरे में जाने के बाद कोई बात नहीं होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ कोई बेकार की बात नहीं होगी। पीछे से एक आदमी कहता है, ओहो, यहाँ आना मुझे बहुत परेशान करता है। फिर वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वे सब अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ वे देखते हैं कि सुरक्षा गार्ड किनारे पर खड़ा है। फिर हाउस के नेता उसका नेतृत्व करते हुए ऊपर बैठे आदमी से कहते हैं, मालिक को हमारी बधाई पहुंचाइए। वह आदमी नेविल परिवार के प्रमुख होते हैं। वे कहते हैं, आप लोगों ने कल जो हुआ उसके बारे में सुना ही होगा। तब हमें रेड शर्ट दिखाया जाता है। उसकी गर्दन पर बिच्छू का टैटू है। बाकी लोगों के शरीर पर भी वही टैटू है। नेविल परिवार के मुखिया कहते हैं कि तुम लोगों में से जो आदमी यह सब करने वाला था वही जिम्मेदार है और तुम्हें इसके लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। तोशा, डॉग, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जाओ और उस किलर को मार डाल। हाउस टीम का लीडर कहता है, ठीक है सर, मैंने समझ लिया क्या करना है। हाउस लीडर गंभीर होकर कहता है, सुनो सर, हमारा लक्ष्य रेड शर्ट है।